प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हमने कक्षा 9 में एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन किया था। अब दो चरों का मतलब x एक चर ये है प्लस एक चर दूसरा और समीकरण है, तो यहाँ बराबर का निशान होगा, समता का निशान होगा, बराबर 5। यानी एक चर ये है और एक चर ये, और रैखिक युग्म यानी दो समीकरण ऐसे ही 3x प्लस 5y बराबर 15। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इनको हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक है लेखाचित्र विधि, लेखाचित्र वाली ग्राफिकल मेथड। दूसरा है एल्जेब्रिक, सेकंड नंबर पर है एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल और एल्जेब्रिक की तीन विधियां हैं, अंकगणितीय विधियां। एक है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी है विलोपन विधि। और तीसरी है वज्र गुणन विधि। इस प्रकार सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। अब पहला प्रश्न हम 3.2 का पहला प्रश्न लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का अध्ययन करते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका हल देखेंगे। माना लड़कों या लड़कियों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तो प्रश्नानुसार कुल 10 विद्यार्थी हैं, यानी x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 बनी। दूसरी शर्त के अनुसार लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या y है, y बराबर लड़कों से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या x है, x प्लस 4। ये समीकरण इसको हम इधर से यहाँ पर स्थानापन्न कर देंगे। तो y माइनस एक्स बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पर भी हम समीकरण नंबर 2 इसको लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी हम 2 लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों से x के 3 हल देखेंगे, 3 हल निकालेंगे। तो x समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस वाई, इधर चलाए तो ये माइनस का y। यहाँ पर y अगर बराबर हम 3 रख दें तो x बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। तो x, तो हमारे बिंदु आएंगे 7 और 3। पहले x लिखते हैं और फिर एक बिंदु ये आया, या हम टेबल बना सकते हैं। तो ये पहले के लिए आया। अब सेकंड, कम से कम 3 हल प्राप्त करेंगे। y बराबर
5 रखने पर तो x बराबर 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 बराबर 5। तो बिंदु आए 5 और ये हमारे बिंदु हैं, ये आए 5 और 5। नेक्स्ट अब x 6 और 4 और 6 आ गए, तो हमने 3 बिंदु प्राप्त कर लिए। पहले x और y से एक हमने टेबल बनाई पहली समीकरण के लिए। पहले हमारा 7 और 3, यहाँ पर 7 x 7 आया था तो ये 3, फिर ये 5 y भी 5 और 4 और 6। इस प्रकार कम से कम 3 हल प्रत्येक के प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार सेकंड समीकरण से, सेकंड समीकरण है y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ x बराबर 2, तो y बराबर 2 प्लस 4 बराबर 6। तो बिंदु हैं 2 और 6, ये हमारे बिंदु हो गए 2 और 6। ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। दूसरा x बराबर 3, तो y बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7, और x बराबर 2, x तो ये 3 और 7 आए ये बिंदु, और x बराबर अगर हम इसमें 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, तो x बराबर 4 रखने पर y बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8। अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। तो ये बिंदु आए 4 और 8। इसकी भी इस प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं। x y, ये समीकरण 2 की टेबल बना लेंगे इस प्रकार से। ये 2 और 6 और ये 3 और ये 7 और ये 4 और 8। इस प्रकार हम 3 हल प्राप्त कर लेंगे। अब हम ग्राफ पेपर पर इनका निरूपण करेंगे। ग्राफ पेपर पर हम पहले x एक्सिस बना लेते हैं, ये y एक्सिस, और इसी तरह से ये हमारा x एक्सिस, ये x, ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, ये x डैश x, ये y अक्ष है, y डैश। तो सबसे पहले हम पहली समीकरण के लिए, रैखिक समीकरण के लिए रेखा खींचेंगे। 7 और 3, यहाँ पर हमने इनका 1 सेंटीमीटर पर 1 इकाई मान लिया। तो सबसे पहले पैमाना x अक्ष पर, x अक्ष पर हम पैमाना अलग अलग ले सकते हैं, y अक्ष पर अलग ले सकते हैं। तो x अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर, क्योंकि छोटी इकाई है इसलिए 1 यूनिट ले लेंगे, 1 इकाई। और y अक्ष पर भी इसी को रख लेंगे, y अक्ष पर भी ये पैमाने यही ले लेंगे क्योंकि उसके भी मान छोटे ही हैं। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, यानी 1। तो ये भी हो गया 1, ये 2, 1 सेंटीमीटर पर 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम 6 7 8 इसको हम दर्शा देंगे। अब यहाँ ऊपर भी 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हमारे बिंदु हैं। 7 और 3, तो x पर 7 ये है, और 7 पर 3 ये बिंदु हो जाएगा हमारा। 7 और 3 तो हमने इसमें लिख दिया 7 और 3। इसी प्रकार दूसरा 5 और 5, तो 5 ये है और 5 ही हमारा, ये y अक्ष पर 5 ये है, तो हमारा बिंदु 5 5 ये हो जाएगा। 5 और 5। तीसरा बिंदु है 4 और 6, तो 4 पर 6, 4 ये है और 6 ये है, तो 4 और 6 पर हमारा ये
तो हमने देखा कि इस प्रकार इन तीनों बिंदुओं को जोड़ देंगे और इस प्रकार हम देखते हैं कि x ये यहाँ पर दोनों समीकरण यहाँ x 3 और 7 पर ही काटती हैं, यानी x बराबर 3 और y बराबर 7। तो यहाँ पर x जो हम वहाँ पर लड़कार हम देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10 का ये रेखा ये आ जाती है और y बराबर x प्लस 4 की रेखा हमें ये प्राप्त हो जाती है। और ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस बिंदु के x निर्देशांक हम नीचे ये यहाँ पर 3 पर काटते हैं, 3 बिंदु को देख लेंगे, इसके नीचे 3 पर काटती है, यहाँ पर हमने लंब डाला तो 3 पर आता है ये। तो x पहले पढ़ लेंगे और फिर y को देख लेंगे। तो y यहाँ पर कितना है 7, 3 और 7 यानी x 3 है और y 7 है। तो यही प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं उनके हल वही होता है जहाँ पर वो प्रतिच्छेद बिंदु को किसी बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु ही उन दोनों समीकरणों का हल होता है। तो x हमने लड़कों की संख्या x बराबर 3 y बराबर 7 आया, तो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या y हमने लड़कियों की संख्या y माना था, तो लड़कियों की संख्या 7 है। तो 3 और 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग।